नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल SST विद सुनील में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने जो है कुछ मंदिर वास्तुकला शैलियों के बारे में जाना था और कुछ मूर्तिकला शैलियों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। और आज का जो अपना वीडियो है वो मुग़ल चित्रकला शैली को लेकर के है कि किस प्रकार के चित्र जो है बनाए गए, कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हुए मुग़ल काल में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम इसको आज जानेंगे। इसमें कुछ मुग़ल बादशाहों के नाम आएंगे, जैसे बाबर का नाम आएगा, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है और शाहजहां है। जी हाँ, और इसी दौरान जो है मुग़ल चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ और अपने चरम पर ये कब था, जहांगीर के समय में, जब इसको मुग़ल चित्रकला का मतलब कि स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो जो मैंने बताया तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले अपने जल्दी से टॉपिक पर, मुग़ल चित्रकला। जी हाँ, 16वीं और 18वीं सदी के दौरान इस मुग़ल चित्रकला शैली का विकास हुआ। ये भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण है। तब सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस चित्रकला का विकास कैसे हुआ। बात करते हैं बाबर की। तो बाबर के समय में कोई विकास नहीं हुआ क्योंकि बाबर अपने साम्राज्य की स्थापना में लगे हुए थे। अब कई सारे युद्धों में वो व्यस्त हुआ करता था, तो इसकी वजह से जो है इसको इस ओर ध्यान करने का मौका ही नहीं मिला, इस ओर इसका ध्यान ही नहीं गया ना। तो जब आदमी व्यस्त होता है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उससे छूट जाती हैं। लेकिन अगर बात करें तो इसके समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? बेहजाद, जिसको पूर्व का राफेल भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो हैं शेरशाह सूरी के साथ जब इनका युद्ध हुआ था तो ये कुछ वर्षों के लिए पारस चले गए थे, अपना निर्वासन का जीवन वहाँ पर जी रहे थे। इसी दौरान इनकी यहाँ पर मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद से मुलाकात होती है और यहीं से ही मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों को दास्तान अमीर हमजा, जो कि 12 चित्रों का संग्रह है, का एक कार्य सौंपा गया था, एक परियोजना थी ये। और ये जो दास्तान अमीर हमजा है, ये पैगंबर यानी कि मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण जो है कार्यों का एक वर्णन है। अब बात करते हैं अकबर के समय में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। इस आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के बारे में बताया गया है। कुछ प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूछा जाता है कि दसवंत का संबंध किस मुग़ल शासक से है, तो अकबर। बसावन, अब्दुल समद और मुकुंद, इनके समय के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम हैं। विषय की बात करें कि किस विषय पर चित्र बनाए गए अकबर के काल में, तो रामायण, महाभारत, फारसी और महाकाव्य के जो कथानक हैं उनके आधार पर चित्र बनाए गए। किसके समय में? अकबर के समय में। तो ये विषय भी पूछे जाते हैं। एक प्रसिद्ध रचना का नाम है तूतीनामा, एक पेंटिंग परियोजना थी ये, जो कि 52 भागों में जो है बटी हुई है। इसकी शुरुआत भी अकबर के समय से मानी जाती है। अब बात करते हैं दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी, कुछ मानसिक तौर पर परेशान भी रहा करता था। रजमनामा में इसके चित्र मिलते हैं। बात की जाए तो अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। इसका मतलब होता है दीवार, जैसे कोई इमारत है या कोई जो है गुफा है तो उसकी दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं अंदरूनी भाग में, उसको भित्ति चित्र कहते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है अकबर के समय में हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार था बसावन। उसकी कृति कौन सी थी? मृतकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन क्षेत्रों में या क्षेत्र में भटकना। तो इस प्रकार का ये प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि इस चित्र को किसने बनाया है, तो बसावन ने बनाया है। यूरोपीय चित्रकला का भी अकबर के समय में विशेष प्रभाव पड़ा। वो क्या था? करीब एवं दूरी का स्पष्ट प्रभाव। कोई चित्र आप देखते होंगे तो जिस चीज़ को नज़दीक दिखाना हो तो उसको बड़ा दिखाते हैं और जिस चीज़ को दूर दिखाना हो तो उसको छोटा दिखाते हैं। तो ये एक यूरोपीय प्रभाव था जिसकी शुरुआत अकबर के समय में हुई और दसवंत को अकबर के समय का सबसे अग्रणी कलाकार घोषित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर भी कला का बहुत बड़ा पारखी था। कोई भी चित्र अगर उसके सामने पेश कर दिया जाए तो ये बता देता था कि इसका दायां हाथ किस चित्रकार ने बनाया है, बायां किसने बनाया है, इसका सिर, आंख, नाक किसने बनाई है। तो इतना बड़ा कला का पारखी था और इसी के समय में मुग़ल चित्रकला स्वर्णकाल में प्रवेश करती है, बहुत अधिक विकास हुआ।
ठीक, स्वर्णकाल था ये प्रश्न बन सकता है। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे इसके समय के? फारूक बेग, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन इसके समय के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम हैं। अब बिशनदास की बात की जाए तो इसको जहांगीर ने फारस भेजा था, वहाँ के शाह के के दरबार का एक चित्र बनाने के लिए इसको भेजा गया था। तो वहाँ पर गया ये और वहाँ का चित्र भी बनाया। तो यही प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किसको भेजा गया था फारस जहांगीर के द्वारा? तो किसको? तो बिशनदास को। ठीक है, अब विषय की बात की जाए तो इस समय के जो चित्र बने हैं उसमें दरबार जो है दर्शाया जाता है, हाथी पर शिकार करते हुए मुगल बादशाह को दिखाया जाता है, प्राकृतिक दृश्य दिखाए जाते हैं और पशु पक्षियों का वर्णन होता है इनके चित्रों में जहांगीर के समय के। अब बात करें कुछ प्रमुख चित्रकारों के जिनको उपाधियां मिली हैं, और ये भी प्रश्न भी पूछे जाते हैं हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे नादिर उल अस्तर की उपाधि किसको दी गई? उस्ताद मंसूर को। अबुल हसन को नादिर उल जुमा की उपाधि दी गई। मंसूर के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, यहाँ से भी प्रश्न पुट अप होते हैं। जैसे साइबेरियन सारस का चित्र किसने बनाया? तो मंसूर ने बनाया। बंगाल पुष्प का चित्र किसने बनाया? तो मंसूर ने बनाया। ये भी प्रश्न बनता है। अब बात की जाए तो अबुल हसन जो है ये व्यक्तिगत चित्र विशेषज्ञ थे, व्यक्तिगत चित्र बनाने में बड़ी इनको महारत हासिल थी। बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ के समय में रेखांकित चित्रों का या रेखांकन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ और बॉर्डर बनाया जाता था। कोई पेंटिंग बनी तो उसके बॉर्डर बहुत बनाए गए थे शाहजहाँ के समय में, ये भी एक टेक्निक थी। अब इसके समय के जो चित्र बने हैं वो देवी प्रतीक वाले चित्र हुआ करते थे। ठीक है, पीछे की तरफ एकदम चमकता हुआ एकदम आभा मंडल कि सर के पीछे वाला भाग। तो शाहजहाँ का जब आप चित्र देखेंगे तो उसके पीछे जो है रोशनी दर्शाई जाती है, तो ये एक देवी प्रभाव था। तो देवी प्रभाव वाले चित्र बनाए गए किसके समय में? शाहजहाँ के समय में। प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो अनूप और मीर हासिम इसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। और विषय की बात की जाए किस विषय पर चित्र बनाए गए? तो सुंदरियाँ यानी कि यौवन सुंदरियाँ जो कि गुलाम बनाई जाती थी, और विलासी जीवन दर्शाया गया है, और ईसाई धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को शाहजहाँ के काल में बनाए गए चित्रों में दर्शाया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को आज बताया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकबर और जहांगीर का समय, है ना, चित्रकला के जो है क्षेत्र पे। तो ये था आज का अपना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।